हेलो दोस्तों, वापस स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। मेरा नाम अफसर है और आज मैं फिर से आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग टर्म से रिलेटेड दूसरी वीडियो लेकर आ चुका हूं। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं, आप उस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, जिसमें करीब मैंने 10 से 12 कीवर्ड एक्सप्लेन किया था। और आज मैं उससे आगे के जो टर्म्स हैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। जो फर्स्ट टर्म है वो है इम्प्रेशंस। Impressions are the number of times a user is exposed to your content. It is an important measure used to scale campaign success in various digital marketing campaign. Impression के मतलब होता है यूजर को आपका कंटेंट, आपका ऐड दिखना। आप जब फेसबुक स्क्रॉल कर रहे होते हैं या फिर आप यूट्यूब पर वीडियोस स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो आपको एक ऐड दिखता होगा या सिंपल कोई वीडियोस दिखता होगा, लेकिन आप उसे देखते नहीं, आप उस पर क्लिक नहीं करते बल्कि आप उसे स्क्रॉल कर देते हैं। तो इसको एक इंप्रेशन माना जाएगा। अगर आप उस ऐड को देखकर, उस कंटेंट को देखकर आप क्लिक करते हैं तो वो फिर क्लिक माना जाएगा, न कि इंप्रेशंस। इंप्रेशंस वो होते हैं जो शो होता है यूजर को, ऑडियंस को। सोशल मीडिया का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। इससे हमें कंटेंट की परफॉर्मेंस जानने का मौका मिलता है कि हमारा जो कंटेंट है कितने लोगों को इंप्रेशंस हुआ, हमारा ऐड कितने लोगों तक पहुंचा। नेक्स्ट कीवर्ड है टारगेटिंग। टारगेटिंग इज द डिफाइंड बाय हु योर ऑडियंस इज, हु इज इट दैट यू आर मार्केटिंग टू। जब भी आप गूगल ऐड पर अपने प्रोडक्ट या सर्विस की ऐड रन करने जाते हैं या फेसबुक पर जाते हैं आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस की ऐड रन करने, तो फिर आपको एक सेक्शन मिलता है ऑडियंस टारगेटिंग का। यानी आप किसे अपना ऐड दिखाना चाहते हैं। मान लीजिए आपका जो प्रोडक्ट है वो स्कूल स्टूडेंट के लिए है या किसी मेंस के लिए है, तो क्या आप वुमेन को अपना प्रोडक्ट का ऐड दिखाएंगे? नहीं, जिसके लिए प्रोडक्ट है उसी को अपना ऐड दिखाना, तभी आपका कैंपेन सक्सेसफुल होगा और फिर आपका जो एडवर्टाइजमेंट खर्च है वो सही जगह लगेगा और आपको अच्छा आरओआई मिलेगा। इसलिए ये टारगेटिंग जो शब्द है ये इसीलिए इस्तेमाल होता है कि हम किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, किसे हम अपना ऐड दिखाना चाहते हैं। आप जिसे ऐड दिखाना चाहते हैं उसकी डेमोग्राफिक क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसकी बिहेवियर क्या है, इन सब आधार पर हम टारगेटिंग करते हैं ऑडियंस। नेक्स्ट टर्म है रीमार्केटिंग। Remarketing, as the name suggests, is a strategy that targets users who have already visited your website. You can target them again through ads, email and social media. एक सिनेरियो से समझते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केटिंग करते हैं गूगल ऐड से या फेसबुक ऐड से। कोई यूजर ऑडियंस है जो आपके ऐड पर क्लिक करता है, आपके वेबसाइट पर पहुंचता है, लेकिन वो आपकी वेबसाइट से कोई भी प्रोडक्ट बाय नहीं करता, वो वहां से एग्जिट कर जाता है। लेकिन अब आपके पास एक डाटा आ चुका है, कौन से ऑडियंस है जिसने आपके पेज पे विजिट किया, आपके वेबसाइट के किस पेज पे वो यूजर गया है, वहां से वो एग्जिट हो गया, ये सारे डाटा आपके पास आ जाएंगे। अब फिर जब आप न्यू ऐड रन करेंगे तो फिर आप उन्हीं लोगों की टारगेट करेंगे जिन लोगों ने आपकी वेबसाइट पर विजिट किया। अब अपने ऑडियंस टारगेटिंग और नैरो डाउन करेंगे, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि जिन लोगों ने हमारे ऐड को देखकर पहली बार में हमारे वेबसाइट पे विजिट किया वो हमारा टारगेट ऑडियंस है। हो सकता है किसी वजह से वो हमारे प्रोडक्ट को बाय नहीं किया होगा, लेकिन हम जब दूसरी बार उसे रीमार्केटिंग करेंगे तो मैक्सिमम चांस है कि वो कन्वर्ट हो जाए। इसलिए यहाँ पर रीमार्केटिंग टर्म का इस्तेमाल होता है। उसे हम ईमेल के थ्रू मैसेज दे सकते हैं, उसे हेवी डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं, उसे सोशल मीडिया पर हम टारगेट कर सकते हैं। इस तरह हम उसे नई ऐड दिखा सकते हैं। फिर से एक बार जब हमारे पास डाटा आ जाता है तो हम उसे बार बार रीमार्केटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म है ओपन रेट। द ओपन रेट इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ ईमेल्स ओपन फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ ईमेल्स दैट वर सेंड आउट। ये ईमेल मार्केटिंग में इस्तेमाल होने वाला टर्म्स है। जब आप ईमेल मार्केटिंग करते हैं तो एक ही टाइम पे एक टूल्स की मदद से आप हजारों ईमेल्स भेजते हैं यूजर को, लेकिन आप ईमेल मार्केटिंग टूल में चेक कर सकते हैं कि आपका ओपन रेट क्या रहा। यानी आपने 1000 लोगों को ईमेल भेजा तो उसमें से कितने लोगों ने आपका ईमेल को ओपन किया, आपके ऑफर को पढ़ा, आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जानने के लिए उसने ईमेल को क्लिक करके ओपन किया। मान लीजिए आपने 1000 लोगों को ईमेल भेजा, उसमें से 100 लोगों ने आपके ईमेल को ओपन करा, तो यहाँ हमारा ओपन रेट कितना हुआ? 10% का ओपन रेट रहा। हालांकि ईमेल ओपन करने के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसे हम इंप्रूव कर सकते हैं अपना ओपन रेट। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, योर ईमेल सब्जेक्ट लाइन प्लेज ए क्रूशियल रोल हियर एज ए कस्टमर। आपका जो सब्जेक्ट लाइन है वो बहुत कुछ मैटर करता है कि आपका जो है ईमेल ओपन होगा या नहीं। इसलिए कहते हैं कि सब्जेक्ट लाइन हमेशा कस्टमाइज लिखिए। नेक्स्ट टर्म है CRO यानी कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। It is a process of increasing the rate of website visitors to make the desired conversion.
आपके वेबसाइट पर विजिट किया यूजर ने और आप अपनी वेबसाइट से यूजर से क्या करवाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट पे? क्या उससे आप फॉर्म फिल करवाना चाहते हैं, आप लीड चाहते हैं, या फिर आप ये चाहते हैं कि यूजर आपका प्रोडक्ट बाय करे? आपके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग यूजर जो भी एक्टिविटी कर जाए उसे हम कन्वर्जन कहते हैं। आपका कन्वर्जन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है द कन्वर्जन कैन बी एनीथिंग रैंकिंग फ्रॉम मेकिंग ए परचेज, फिलिंग आउट ए फॉर्म और सबमिटिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन। कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम वेबसाइट पे ऐसा क्या लगा सकते हैं, ऐसा क्या इंप्रूवमेंट कर सकता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कन्वर्ट हो जाए और हमारा कन्वर्जन रेट हाई हो। नेक्स्ट टर्म है लिंक बिल्डिंग। लिंक बिल्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग रिलेवेंट लिंक्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। आपका जो वेबसाइट होते हैं तो इसमें एसईओ फैक्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लिंक बिल्ड करें अपने वेबसाइट में। किसी अदर आप अपने वेबसाइट का लिंक किसी अच्छे वेबसाइट की जिसकी एज बहुत पुरानी हो उस पर अगर आपकी वेबसाइट की लिंक लग जाती है तो गूगल की नजर में आपकी वेबसाइट की जो रेपुटेशन है वो अच्छी हो जाती है और आपका वेबसाइट रैंक करने लगता है। इसलिए एसईओ में लिंक बिल्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दिस ड्राइव रेलेवेंट रेफरल ट्रैफिक कैन ऑल्सो हेल्प with higher ranking on search engine result page। अगर आप अच्छे डोमेन ऑथोरिटी वाले वेबसाइट पर आपके वेबसाइट की लिंक लग जाती है तो इसका मतलब यह है कि वो जो वेबसाइट है वो सबूत दे रहा है, वो प्रूफ दे रहा है कि ये वेबसाइट जेन्युइन है। इससे आपकी जो है डोमेन अथॉरिटी आपकी भी बढ़ती है, आपकी रेपुटेशन बढ़ती है। इसलिए अगर आप अपनी वेबसाइट को रैंक कराना चाहते हैं तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा लिंक बिल्डिंग करें, कहीं से भी आपको मिल जाए। आजकल तो मार्केट में सेल भी होते हैं लेकिन आपको वैसे नहीं, आपको जेन्युइन लिंक बिल्डिंग करनी है। नेक्स्ट टर्म है परफॉर्मेंस मार्केटिंग। Marketing campaigns where advertiser or affiliates are paid once the desired action is completed or called performance marketing. The desired action could be generating leads, followers, conversion, sales, downloads. आजकल डिजिटल मार्केटिंग का जो एडवांस फॉर्मेट आया वो है परफॉर्मेंस मार्केटिंग। आपके परफॉर्मेंस के आधार पर ही आपको जो कमीशन, आपको जो सैलरी पे की जाती है। मान लीजिए 2000 रुपए का आपने एड रन करा तो उससे आपके क्लाइंट को क्या बेनिफिट हुआ, कितने ज्यादा आपने लीड्स ले आए, कितने ज्यादा आपने उसके लिए फॉलोअर्स ले आए, उसके लिए कितने ज्यादा आप सेल्स ले आए, इसी आधार पर आपको कमीशन मिलता है। यानी आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपको कमीशन दिया जा रहा, आपको पे कर रही है क्लाइंट। कई बार क्लाइंट ये भी कहती है कि आप 10 लीड ले आइए हमारे लिए, आप 100 लीड ले आइए हमारे लिए, मैं आपको इतना पे करूंगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ परफॉर्मेंस के आधार पर आपको पे किया जा रहा है। इसी को हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है ग्रोथ हैकिंग। Growth hacking is focused on the rapid growth of a company. Creative and low budget strategies are used by growth hackers to help businesses grow and also retain customers. ग्रोथ हैकिंग में ये होता है कि आप ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, ऐसे क्रिएटिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्रिएट किए जाते हैं ताकि कंपनी को मैक्सिमम बेनिफिट हो लो बजट में। ये ग्रोथ हैकर्स होते हैं, ये वही ग्रोथ हैकर्स होते हैं जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग की तरह काम करते हैं। यानी ग्रोथ हैकर्स कुछ ऐसे लोगों की टीम होती है जो कम बजट में कंपनी को ज्यादा से ज्यादा फायदा दिला सकता है, उसी को हम ग्रोथ हैकर कहते हैं। वो लो बजट स्ट्रैटेजी बनाते हैं जिससे हाईएस्ट रिटर्न मिलता है। नेक्स्ट टर्म है क्रॉलिंग। Google sends bots to web pages या post and reads the page to understand the quality of content and whether it is genuine or not। आप जब गूगल के सर्च इंजन पे जाते हैं, आप कोई कीवर्ड टाइप करते हैं तो फिर माइक्रो सेकेंड का टाइम लेता है गूगल, वो क्रॉलिंग कर रहा होता है, वो आपके कीवर्ड के अकॉर्डिंग बेस्ट रिजल्ट खोज रहा होता है अपने डेटाबेस में से। तो वो जो टाइम जब वो अपने डेटाबेस में आपके लिए बेस्ट रिजल्ट खोज रहा होता है, इसी को हम कहते हैं क्रॉलिंग करना। ये गूगल का एल्गोरिदम है जो आपके लिए बेस्ट रिजल्ट खोज रहा होता है। नेक्स्ट टर्म है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग इज द प्रोसेस फॉलोड बाय क्रॉलिंग। Once Google bots crawl your website and web pages and they store the information in the Google database। क्रॉलिंग के बाद का जो प्रोसेस होता है वो है इंडेक्सिंग। आप कोई भी ब्लॉग, आप कोई भी कंटेंट पोस्ट करते हैं गूगल पर तो वो अपने डेटाबेस में स्टोर कर लेता है। फिर जब यूजर कोई टाइप करता है आपके ब्लॉग से रिलेटेड कीवर्ड तो फिर वो आपके जो कीवर्ड, फिर आपकी जो वो डाटा, आपका जो ब्लॉग वो दिखाता है, वो अपने गूगल डेटाबेस से ही दिखाता है। क्योंकि जब भी आप अपलोड करते हैं कंटेंट तो वो उसके डेटाबेस में सेव हो जाता है। जब भी एक कंटेंट सेव हो जाते हैं इतने सारे, तो फिर जब कोई भी यूजर क्वेरी करता है, कोई अपने क्वेश्चंस पूछता है तो वो क्रॉलिंग के जरिए ही इस डेटाबेस से इंफॉर्मेशन निकालता है गूगल और फिर यूजर को बेस्ट रिजल्ट दिखाता है। नेक्स्ट टर्म है कैचिंग। ये भी एसईओ से रिलेटेड एक टर्म है।
After indexing, catching is a process where Google bots take a screenshot of your web pages as a backup. यानी आपका कंटेंट एज ए बैकअप गूगल के डेटाबेस में सेव हो जाता है। ये सारे जो टर्म है क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग एंड कैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एसईओ को। मैं जब एसईओ की कोर्स लाऊंगा अपने इस चैनल पर तो इन सारे टर्म को डिटेल से आपको समझाऊंगा। हम चलते हैं आप नेक्स्ट टर्म में। यहाँ है पे पर क्लिक। Pay per click is a part of performance marketing where a brand pay the search engine and the third party website whenever someone click on a link। आप जब Google ऐड में अपने सर्च ऐड रन करते हैं या फिर डिस्प्ले ऐड रन करते हैं तो फिर आप गूगल को ये कहते हैं कि मैं इंप्रेशंस का पैसे नहीं दूंगा। अगर कोई यूजर मेरा ऐड शो हुआ किसी यूजर को और वो मेरे जब ऐड पर क्लिक करेगा तब फिर मैं आपको पैसे दूंगा। ये एक बिडिंग स्ट्रेटेजी है, ये मैंने सिखाया आपको गूगल ऐड में। आप मेरे इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट है गूगल ऐड के नाम से, वहां जाके चेक कर सकते हैं और वहां मैंने डिटेल से इस पर वीडियोस बनाई है। पे पर क्लिक सिस्टम क्या होता है, कैसे एडवर्टाइजर पे करता है गूगल को। जब किसी ब्रांड या बिजनेस को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, उसे सेल्स चाहिए, उसे लीड्स चाहिए, उसे इंक्वायरी चाहिए कस्टमर से, तो वो पे पर क्लिक मॉडल के तहत अपना ऐड रन करते हैं। ये गूगल हमें ऑफर करता है, हम इस मेथड से ऐड रन करते हैं जिससे हमें इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाते हैं, लेकिन ये थोड़े से कॉस्टली होते हैं और हम गूगल को तभी पैसे देते हैं जब हमें रिजल्ट मिलता है। नेक्स्ट टर्म है कॉस्ट पर लीड। कॉस्ट पर लीड इज मोर ऑफ एन इंटरनल मार्केटिंग टर्म यूज्ड व्हेन द मार्केटिंग टीम ऑफ ए ब्रांड इज एनालाइजिंग इट्स कैंपेन्स परफॉर्मेंस। आपने फेसबुक पर लीड जनरेशन ऐड रन किया, आप फिर इसमें एनालाइज करते हैं डाटा में कि एक लीड हमें कितने की पड़ी। मैंने पहले भी इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि फेसबुक पर जो क्वालिफाइड लीड होती है वो 40 से 45 रुपए की आती है। एक बार जब कैंपेन खत्म हो जाते हैं तो हम इसका परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि हमें जो पर लीड कितने पैसे खर्च करने पड़े हैं, इसी को कहते हैं कॉस्ट पर लीड। नेक्स्ट टर्म है बैकलिंकिंग। अभी कुछ देर पहले मैं आपको समझाया था लिंक बिल्डिंग में, सेम वही टर्म है ये। A link on a particular website that takes you to another website is known as backlinking। मान लीजिए आपका वेबसाइट है एक, अभी न्यू है, आप नए ब्लॉग स्टार्ट किए हैं, हो सकता है नया आपका ई कॉमर्स वेबसाइट है, लेकिन आपका एक फ्रेंड है उसका वेबसाइट बहुत पुराना है, 2-4 साल पुराना है, तो ऑब्वियसली आपकी वेबसाइट से ज्यादा रेपुटेशन आपके फ्रेंड की वेबसाइट की होगी गूगल की नजर में। अगर आपका फ्रेंड अपनी वेबसाइट पर आपकी वेबसाइट की लिंक लगा देता है तो यहाँ होता है तो इसे हम कहते हैं लिंक बिल्डिंग। इससे आपकी जो वेबसाइट है इसकी भी रेपुटेशन धीरे धीरे बढ़ने लगेगी गूगल की नजर में, क्योंकि एक ओल्ड वेबसाइट आपको रेफरल दे रहा है, वो आपकी प्रूफ दे रहा है कि ये वेबसाइट जेन्युइन है और ये वेबसाइट यूजर के लिए बढ़िया है। यहाँ देखिए, बैकलिंकिंग इज एन इफेक्टिव वे फॉर ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ का बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। अगर आपकी वेबसाइट पर बहुत सारे ऐसे लिंक लग जाते हैं अलग अलग वेबसाइट जिसकी डोमेन ऑथोरिटी अच्छी है, जिस पर अच्छे ट्रैफिक आते हैं, तो आपका वेबसाइट भी रैंक करने लगेगा धीरे धीरे। नेक्स्ट टर्म है डोमेन ऑथोरिटी। डोमेन ऑथोरिटी इज ए सर्च इंजन रैंकिंग स्कोर दैट वाज डेवलप्ड बाय मोज। मोज एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड वेबसाइट है जो काफी रेप्यूटेड वेबसाइट है। डोमेन ऑथोरिटी का सीधा सा मतलब होता है कि सर्च इंजन में आपकी वेबसाइट की क्या रेपुटेशंस हैं, इसलिए डोमेन ऑथोरिटी से आपके वेबसाइट की जो क्रेडिबिलिटी है, जो अथॉरिटी है, इसका पता चलता है इस मैट्रिक्स से। नेक्स्ट टर्म है पुश मार्केटिंग। व्हेन द ब्रांड टेक्स द प्रोडक्ट टू द ऑडियंस इट इज नोन एज पुश मार्केटिंग। इन पुश मार्केटिंग द ब्रांड pushes the product through various channels या strategies to be seen by the target audience। पुश मार्केटिंग में क्या होता है कि हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस को ऑडियंस तक ले जाते हैं। जिस तरह हम ऐड रन करते हैं फेसबुक पर, गूगल पे, और हम अपने प्रोडक्ट को ऐड के द्वारा दिखाते हैं अपने ऑडियंस को कि देखिए हमारे पास ये प्रोडक्ट है जो आपके लिए बढ़िया है, तो इसे हम पुश मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कह सकते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है एड मार्केटिंग इज ए टेक्निक अंडर पुश मार्केटिंग। इसी का एक अपोजिट टर्म होता है पुल मार्केटिंग, वो आगे आएगा, उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि पुल मार्केटिंग क्या होता है। यहाँ आप पुश मार्केटिंग को समझ गए होंगे।